हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस का जो पेपर कराया गया था टीयर वन का, जिसमें टीजीटी और पीजीटी के जो पेपर कराए गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें उसकी आंसर की कब तक आएगी, उसके रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हो सकते हैं और उसमें जो चीटिंग इफेक्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा रिज़ल्ट पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप पेपर आप लोगों का हो गया है और उसमें अब आंसर की जो है आप वेट कर रहे होंगे कि आंसर की आपको मिले जल्दी से जल्दी। तो आज जैसे कि डेट 26 दिसंबर है, तो जो आपको आंसर की देखने को मिल सकती है वो मैक्सिमम 30 दिसंबर से, या अगर ऑफिस मान लीजिए क्लोज रहता है ये न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से, तो जो आंसर की आपको देखने को मिल सकती है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा, फिर जो आंसर की आपको मिलेगी फिर वो आपके वेबसाइट पे जो कि nests.gov.in है वहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। वो आगे मैंने वीडियो में बात करी है उसके लिंक के बारे में। और जब आपको ये आंसर की दिया जाएगा तो साथ में ही आपको वो ओएमआर शीट जो आपने फिलअप करी है वो आपको ओएमआर शीट भी शो कर दी जाएगी और आप उस ओएमआर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी और साथ ही साथ आपको आंसर की भी दे दी जाएगी, और जब आपको ये सब मिल जाएगा डाउनलोड कर लेंगे आप, तो फिर आपको जब आप मैच कर लें और आपको किसी आंसर को लेके अगर आपको दिक्कत है तो आप वो चैलेंज भी कर सकते हैं उस आंसर को। ठीक है, चैलेंजेस रेज करने के लिए पोर्टल वो आपको ओपन किया जाएगा, लगभग वो 2 से 3 दिन के लिए वो चैलेंज रेज करने के लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। और आप वो जो प्रति चैलेंज जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ आपका पर क्वेश्चन पे चार्ज पड़ेगा आपका। अगर आप एक क्वेश्चन पे चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपये, और अगर आप 2 क्वेश्चन पे करते हैं तो 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो और जब ये क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे तो ये एक एक्सपर्ट कमिटी बनाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसमें, वो लोग जो है चेक करेंगे आपके चैलेंजेस को, और फिर उसी के बेस पे जो आपका टीयर वन का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी आंसर की वाली प्रोसीजर, है ना। आपको पहले आंसर की मिलेगी, फिर आपके पास 2-3 दिन का समय होगा उस आंसर को जिस पे भी आपको डाउट है वो चैलेंज करने का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और रही बात चीटिंग इफेक्ट की, तो देखिए अगर मान लीजिए न्यूज़ तो मिली है कि प्रयागराज से 7 बच्चे पकड़े गए, गुड़गांव के कुछ सेंटर में लोग ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए, ब्लूटूथ डिवाइस के लिए यूज़ किया है उन लोगों ने। तो अगर मान लीजिए चीटिंग इफेक्ट जो है काफ़ी प्रभावी रही है इस एग्ज़ाम में, तो जो टीयर वन का जो कट ऑफ होगा और वो काफ़ी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और जो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स हैं उनको जो है मौका हो सकता है इस बार ना मिल पाए। ठीक है, टीयर वन में तो जो भी आप चाहते हैं कि चीटिंग इफेक्ट से जितने भी बच्चे प्रभावित हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि उनको बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट्स हैं या चीटिंग उनके अच्छी बात नहीं है, तो अनएथिकल है ये सब चीज़ें। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आगे क्या करना है। अगर आपके सपोर्ट मिलता है तो फिर जो कंप्लेन है वो पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे कंप्लेन रेज करी जाएगी और आरटीआई के माध्यम से पूछा जाएगा, और वेरियस अदर जो न्यूज़ आर्टिकल जो न्यूज़ के रिपोर्ट्स हैं उनको साथ में ऐड करके फिर जो है नेक्स्ट को जो है मेल किया जाएगा। ठीक है, इसी पोर्टल के माध्यम से। तो जो आप चाहते हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाँ, रेज़ कंप्लेन या रेज़ क्वेरी करके, तो फिर आगे ये प्रोसीजर हम लोग बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ही जब जब नवोदय विद्यालय समिति का जब चीटिंग हुआ था मामला, जिसमें कई सारे वेरियस रिपोर्ट्स हम लोगों ने इकट्ठा किए थे, आप चैनल पे जाके एनवीएस का देख सकते हैं, एनवीएस की जो भी प्रोसीजर हम लोगों ने अपनाया था, है ना। तो उसमें खैर मैंने तो एक ऑडियो भी डाल रखा है वो बच्चा खुद कन्फेस भी कर रहा है कि उसने चीटिंग करी थी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप वो चाहें तो वो ऑडियो भी सुन सकते हैं, करीब 22 मिनट का ऑडियो होगा, आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब मैंने जो इकट्ठा करके जोड़ के और फिर मैंने पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे करीब 4-5 कंप्लेंट करी थी, तब जाके कुछ बात एक हमने करी थी और भी कई सारे एजुकेटर्स थे, टीचर्स थे, उन लोगों के सपोर्ट ने उन्होंने भी किया था, क्योंकि ये मास स्केल पे चीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश और ये सारी चीज़ें, तो जाके फिर वो एग्ज़ाम जो है कैंसिल करना पड़ा था नवोदय विद्यालय समिति को। तो अगर मान लीजिए अगर ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, हर कैंडिडेट को अफेक्ट करती हैं, तो आप बताइए, तो फिर उस हिसाब से जो बात है वो रेज़ करी जाएगी रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ के साथ में। ठीक है, तो फिर मैंने आपको ये भी बताया कि आंसर की के बारे में मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, क्या प्रोसीजर होगा, और टीयर वन का जो रिज़ल्ट होगा वो आंसर की के बाद आपको देखने को मिलेगा। और टीयर वन जैसे मान लीजिए मिड जनवरी तक मान के चलिए, जनवरी 15 तक आपको रिज़ल्ट वन वो डिक्लेयर कर देंगे। अगर वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको आंसर की मिल जाती है तो मिड जैन तक आपको
रिज़ल्ट टीयर 1 का देखने को मिल जाएगा। और हम लोग अगली वीडियो में जो है टीयर 2 से रिलेटेड टीयर 2 का सिलेबस क्या होगा और क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी पोर्शन है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए उसके रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। कि प्रोविजन टू डाउनलोड द स्कैन्ड इमेज ऑफ अटेम्प्टेड OMR शीट विल बी रेस्पेक्ट बाय द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द नेस्ट, ठीक है, वो वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे। उस वेबसाइट की जो लिंक है वो यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है, nest.tribal.gov.in पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और है ना, आंसर कीज ऑफ द एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ नेस्ट विद अ पब्लिक नोटिस, एक नोटिस जारी करेंगे, फिर आपको वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, nest.tribal.gov.in पे। और फिर देखिए द प्रोविजनल आंसर कीज आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड फॉर 2 to 3 days, मतलब जो आंसर की आपको 2 से 3 दिन के लिए डिस्प्ले करी जाएगी। और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। और विद द नॉन रिफंडेबल, जो पैसा होगा वो आपको नॉन रिफंडेबल होगा, 1000 रुपीज़ का आपको पे करना होगा, पर क्वेश्चन पे करना होगा। अगर मान लीजिए आपको डाउट है 2 सवाल पे या 3 सवाल पे, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से देना होगा, ठीक है, 2 पे 2000 देना होगा, 3 पे 3000 देना होगा। फिर एज प्रोसेसिंग चार्जेस, इन केस दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द आंसर्स, तो ओनली पेड चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप किसी और माध्यम से जैसे ईमेल, लेटर या रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से भेजते हैं उनको चैलेंज, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ठीक है, तो सिर्फ जो है आप ओनली पेड चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड। फिर देखिए द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स विल एग्जामिन ऑल द चैलेंजेस रिसीव्ड, जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे वो उन सारे चैलेंजेस को देखेंगे और उसके बाद वो फाइनल आंसर की प्रिपेयर करेंगे। और द डिसीजन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑन द चैलेंज विल बी फाइनल, तो जो वो प्रिपेयर करेंगे एक्सपर्ट्स वही डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा। और इसी फाइनल जो आंसर की प्रिपेयर करी जाएगी उसी के बेसिस पे टीयर 1 का रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। उसी की डेट हम आपको बता रहे हैं जनवरी 15, मिड जनवरी 15-20 के अप्रॉक्स आपको टीयर 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की इज़ प्रिपेयर्ड। और अगर आपका चैलेंज जो होता है वो सही होता है, जो आपने फ़ीस भरी है 2000 या 2 सवाल पे या 3 सवाल पे या 1 सवाल पे, और अगर आपका चैलेंज सही होता है तो वो आपके जो पैसे होंगे वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कंसर्न्ड कैंडिडेट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा फिर आपको वो जो फीस आप पे करेंगे वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप चैलेंजेस रेज करते हैं तो आप कम्प्लीटली श्योर हों, ठीक है। और जो रिज़ल्ट होगा उसमें जाहिर सी बात है अगर चीटिंग इफेक्ट उस पर इफेक्टिव रहेगा तो आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, और जो बॉर्डर लाइन वाले कैंडिडेट्स हैं वो बाहर होते हुए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बच्चों के साथ ब्लूटूथ डिवाइसेस पकड़े गए हैं, ठीक है, और लगभग प्रयागराज से 6-7 लोग पकड़े गए हैं, वो न्यूज़ में भी आया है। तो क्या चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेन रेज़ करी जाए, ठीक है, कंप्लेन रेज़ करी जाए तो आप कंप्लेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बताइए कि हाँ रेज़ कंप्लेन। फिर कंप्लेन हम उसको प्रोसेस करते हैं पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे, कंप्लेन रेज़ करते हैं, जैसा कि पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे रेज़ करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने नवोदय विद्यालय समिति के लैब अटेंडेंट और JSA और MTS के लिए जो काम किया गया था, जिसमें हम लोगों ने वो फाइनल रिज़ल्ट जो है उसका हमने आपको दिखाया भी पिछली वीडियो में कि वो कैंसिल किया गया एग्ज़ाम, और एक फ्रेश जो कैंडिडेट है मतलब फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया KVS और NVS के उसमें मर्ज करके, जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है, वो भी एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को होना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंप्लेन रेज़ किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोसेस अगर ये आगे बढ़ गया आंसर कीज़ वगैरह तो फिर कोई चीज़ें होनी पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये था एक अपडेट जो आपको बताना ज़रूरी था। तो जो भी आप सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।